गया? सर इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की उम्र 4 घंटे थी। 4 घंटे जो है ना तो वो ज़मीन में ट्रैप थी। मतलब कि पहले ज़माने में लोग इस तरह करते थे, लेकिन ख़ुद अपने आँखों से मैंने देख भी लिया। और अब बेसिकली बच्ची को हमने मेजर वकास साहब को 2 बेसिस पे दी हुई है। जब इत्ला मिली तो उस वक्त बच्ची की कितनी उम्र थी और किस वक्त तक यानी उसे दफनाया गया? सर जैसे मैं वहाँ पर ले गया हूँ तो मैंने वहाँ पर ऊपर एक डॉक्टर था, उसको मैंने साफ बताया कि बच्ची को मैंने ग्रेवयार्ड से उठाया हुआ है। चूँकि एक ये कि ऑलरेडी उसके बच्चे नहीं थे 7 साल से, दूसरी बात यह कि वो हाफिज़ कुरान था। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, ज़माने जाहिलियत में बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन आज के इस जदीद दौर में भी मैं आपको एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े से आगाह करूँगा जिसमें दरिंदा सिफ्त वालिदैन ने अपनी बेटी को ज़िंदा दरगोर कर दिया। यह अफसोसनाक वाक़या नौशहरा के इलाके में पेश आया, लेकिन रेस्क्यू एहलकारों ने महज चंद घंटों के अंदर उस मासूम बच्ची को रेस्क्यू करके ना सिर्फ इसकी जान बचाई बल्कि उसे वालिदैन का सहारा भी दिया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, बच्ची कौन थी, किसने इस बच्ची को ज़िंदा दरगोर किया, हम उस रेस्क्यू एहलकार से भी बात करेंगे और अब तक होने वाली तफ्तीश से मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। तो हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ रेस्क्यू ऑफिसर मौजूद है, आइन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम मलिक उमर फ़ारूक है। मैं रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में एजेसी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ जी। ये वाक़या कब पेश आया था? रेस्क्यू को कैसे इत्ला मिली, किसने इत्ला दी, फिर फर्स्ट रिस्पॉन्ड कैसे आपने किया? सर ये 25 जनवरी 2025 का किस्सा है कि मुझे कॉल रिसीव्ड हुई 12:56 पे अपने फ़ोन पे कि यहाँ पर नौशहरा में जो ग्रेवयार्ड है पुल के साथ, यहाँ पर एक बच्ची को किसी ने दफन किया हुआ है, काइंडली आप जल्दी आ जाएं। तो सर मैंने जिस तरह ये बात मैंने सुनी तो मुझे रोंगटे खड़े हो गए ना। तो मैंने जल्दी इसमें जो है ना तो अपनी मेडिकल टीम तश्कील की और मैं खुद मैं उनके साथ मैं स्पॉट पे चला गया। जब मैं स्पॉट पे गया तो वाकई बात उसी तरह थी कि वहाँ पर वो बच्ची जो है ना तो वो ज़मीन में ट्रैप थी। हमने जल्दी उससे थोड़ी सी मट्टी निकाली और बच्ची को मैंने खुद अपने हाथ से उठाकर मैंने नौशहरा काजी हुसैन मेडिकल कम्प्लेक्स को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मैं वो मतलब वहाँ पर मैं लेकर गया। रास्ते में थोड़ी सी CPR भी हमने इस बच्ची के लिए करवाई ताकि बच्ची की जान बच जाए। वहाँ पर सर जब मैं लेकर गया हूँ तो वहाँ पर मैंने बाई नेम अपने नाम से मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है कि ये डॉटर ऑफ मलिक उमर है, काइंडली इसकी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। फर्दर मोर सर वहाँ पर जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो खुद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता गया। इस दौरान मेरे साथ जो है ना तो मोबाइल पे मेरे अटैच थे मेरे साथ अपने DO डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मलिक इशफाक साहब एंड रीजनल डायरेक्टर मीर आलम साहब, उनके साथ में अटैच था। उनको मैंने एक किस्सा बताया कि इस तरह एक इमरजेंसी आई हुई है। मॉर्निंग में जो DMS था तो DMS साहब ये कह रहे थे कि आप बच्ची से नहीं मिल सकते, आप इस बच्ची से हट जाए, ये हमारा काम है, रियासत का काम है कि इस बच्ची को हम किस तरह रखेंगे, कहाँ रखेंगे, किसको देंगे। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, चूँकि आपने वहाँ पर जो ट्रीटमेंट करवाई थी अपने नाम से करवाई थी, अस्पताल इंतज़ामिया को कैसे पता चला कि ये बच्ची वहाँ से मिली है? सर जैसे मैं वहाँ पर ले गया हूँ तो मैंने वहाँ पर ऊपर एक डॉक्टर था, उसको मैंने साफ बताया कि बच्ची को मैंने ग्रेवयार्ड से उठाया हुआ है, चूँकि अभी इस बच्ची का ऐसे समझो कि मैं उसका बाप हूँ। तो सर वो बात उन्होंने जो है ना तो अपने DMS साहब को बताई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो है ना तो हॉस्पिटल में टार्चर करना स्टार्ट कर दिया था। उसमें सर ये भी टार्चर मतलब ये कि मुझे ये कि वहाँ पर DMS साहब मेरे साथ मिले और मुझे मुंह पे बताया, मतलब मेरे फेस टू फेस मुझे ये बताया आप बच्ची से नहीं मिल सकते, आप बच्ची को छोड़ दें, ये हमारा काम है। आपकी वजह से मैंने 2 बंदे को सस्पेंड किए। तो मैंने सर उनको बताया कि वो मैंने कोई 302 की हुई है, बच्ची को मैंने लाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह और बच्ची की केयर मैं कर रहा हूँ। मैंने उनको बताया आप मुझे ये प्रूफ करवा के दें कि स्टार्ट से लेके अभी तक जितनी भी मेडिसिन रिक्वायर्ड थी, जितनी भी उसके पेपर्स रिक्वायर्ड थे, उसके कपड़े रिक्वायर्ड थे, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ मैंने अपने पॉकेट मनी से की है, उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, हर एक चीज़ मैंने खुद की हुई है। इस बच्ची की जितनी भी केयर होती गई, जितना भी लीगल प्रोसेस होता गया, 1 स्टेप एडवांस होता गया, क्योंकि बच्ची की हर एक चीज़ मेरे नाम पे थी, मैं खुद टैकल कर रहा था। फिर सर जब उन्होंने हॉस्पिटल में कमेटी बनाई कि बच्ची हम इसको मतलब हमारे कहने पे या हमारे डिसीजन पे ये बच्ची अडॉप्ट होगी, ये बात फिर जो है ना तो आपकी तरफ से सारी उसकी ट्रीटमेंट चूँकि आपके नाम से हुई, अब बच्ची कहाँ है? अब सर फाइनली जब हमने मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तरफ से हमने केस दायर किया सेशन जज के साथ काशिफ दिलावर के साथ, उसमें सर फिर 12
एप्लीकेशन फिर मौसूल हो गई थी, क्योंकि उनमें फिर डिसीजन लेना था कि इसमें बच्ची किस को हवाले की जाए। और उस एप्लीकेशन 12 एप्लीकेशन किसने दी? सर उसमें जो है ना तो लेना चाहते थे, गोद लेना चाहते जी, गोद लेना चाहते थे। इसमें 12 एप्लीकेशन थी सर, और 12 एप्लीकेशन में सर और मतलब रॉयल फैमिलीज़ की थी, ऐसी थी नाइजीरियन फैमिलीज़ भी इसमें थी, इस्लामाबाद से फैमिलीज़ बिलोंग कर रहे थे, वहाँ से भी थी, पिशावर से भी जो है ना तो अच्छी फील्ड लोकेट फैमिली आई थी, जिसमें पायलट भी थे, कपल्स मतलब दोनों कपल्स उसमें पायलट थे। पर सर जब काशिफ दिलावर साहब फाइनली सबकी इंटरव्यूज़ लेके फिर जब फाइनली फ़ैसला सुनाते गए तो मेरे साथ मैं खुद बजाते खुद मौजूद था। सर बेसिकली बच्ची को हमने मेजर वकास साहब को 2 बेसिस पे दी हुई है। एक ये कि ऑलरेडी उसके बच्चे नहीं थे 7 साल से, दूसरी बात यह कि वो हाफिज़ कुरान था सर, और तीसरी बात यह कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट नौशेरा का था। चूँकि हम बच्ची को ऐसी जगह देना चाहते थे ताकि बच्ची को हम हर टाइम देख सके और बच्ची हर टाइम हम उससे मिल सके सर। तो फिर काशिफ दिलावर साहब मेरे साथ जब मतलब हम उनकी अदालत में मिले तो बड़े मुतमईन और इत्मीनान से जो है ना तो उसने ये बात कह दी कि उमर आपने जो काम किया अल्लाह ने आपसे ली हुई है, मतलब अभी अगर हम ये बच्ची मेजर साहब को दे दे तो आपका क्या रिएक्शन है इस पर। तो फिर सर मैं एग्री हो गया था। जब इत्तला मिली तो उस वक्त बच्ची की कितनी उम्र थी और किस वक्त तक यानी उसे दफनाया गया? सर इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की उम्र 4 घंटे थी, 4 घंटे जो है ना तो वो ज़मीन में ट्रैप थी जी। तो वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरास किसने दफन किया था? अब तक उसके कोई वालिदैन का कोई पता चला? सर अब तक उसका कोई भी पता नहीं चला, और इसकी बाय नेम FIR 25 जनवरी को ही मेरे नाम पे जो है ना तो नौशेरा कला थाने में जो है ना तो SHO जमशेद खान के निगरानी में मैंने खुद जमा करवाई है। क्या कहेंगे आप भी, आपके बच्चे भी हैं, शादीशुदा भी हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, ऐसा ये दरिंदगी आपने पहले कभी देखी? सर हमने सुना था मतलब कि पहले ज़माने में लोग इस तरह करते थे, लेकिन ख़ुद अपने आँखों से मैंने देख भी लिया। और आप यकीन करें मैं वो एहसासात में नहीं बता सकता कि जहाँ पर वहाँ पर मैं जिस टाइम में बच्ची को निकाल रहा था तो कुदरत की बात है अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात मतलब उसी टाइम डाल दी थी कि ये आपकी बेबी है, आपकी बच्ची है, इसकी केयर भी आप करोगे और फर्दर मोर हर एक चीज़। लेकिन बच्ची की बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमने ये स्टेप उठाना पड़ा कि हमने बच्ची को जो है ना तो मेजर साहब के हवाले कर दिया था जी। कितने डेप पे इसको दफनाया गया था? सर डेप तो कंफर्म नहीं कर सकता अभी, लेकिन ये था कि बच्ची मुकम्मल मिट्टी में दबी हुई थी जी। तो 4 घंटों से वो दबी हुई थी या नहीं, किसी उसी वक्त आके किसी ने दफना दिया? नहीं सर 4 घंटों से वो दबी हुई थी, क्योंकि वो जगह जो है ना तो वो बहुत पॉपुलर जगह है, वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको सुबह नमाज के बाद दफन किया गया था और 12:57 पे जो है ना तो तकरीबन बच्ची को हमने रिकवर किया है जी। आपको अपने डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया, कोई इनाम का ऐलान किया आपके लिए किसी डिपार्टमेंट? सर मैं ये चाहता हूँ, मतलब मेरे दिल में ये है अगर मैं दुनिया के इनाम ले लूँ तो फिर आखिरत में मुझे वो इनाम नहीं मिलेगा जिसका मैं हकदार रहूँगा। तो अभी तक जो है ना तो मैं इस चीज़ पे जो है ना तो वो मैं अपने आप को मतलब मैं डिपेंड नहीं करना चाहता कि मुझे कोई इनाम दे। इस तरह सर बहुत से लोगों ने मुझे किया। सर इस दौरान मुझे जो है ना तो ऐसी भी एक फैमिली आ गई थी जिसने मुझे विट्स गाड़ी की चाबियाँ मुझे हाथ में रख के मुझे बताई कि ये नीचे बेसमेंट में विट्स खड़ी है हॉस्पिटल के बेसमेंट में, आप वो ले ले और बच्ची को हमें दे दे। मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने बहुत दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये नहीं ले सकता। नाजरीन, ये हकीकत है कि बेटियों को जन्नत की कुंजी करार दिया गया है, बल्कि बेटियां ज़हमत नहीं रहमत होती हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।